Students will understand one more passage. Born in a small town in Ohio, USA, young Thomas went to school only for 5 years. हम यहाँ पे थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पढ़ रहे हैं. उनका जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था यूएसए के ओहियो के, और वो केवल 5 साल तक ही स्कूल गए. ही वॉज एन एविड रीडर हु रीड ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स. वो एक बहुत अच्छे, एविड का मतलब होता है एंथुजियास्टिक, उत्साहित. वो एक बहुत अच्छे रीडर थे, उनको उत्साह रहता था नई नई किताबों को पढ़ने का. इट मेड हिम अ क्यूरियस एंड इमेजिनेटिव पर्सन. और इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद उनके अंदर क्यूरियोसिटी का जन्म हुआ और वो एक इमेजिनेटिव पर्सन बने, मतलब इमेजिनेशन का यूज़ करने वाला इंसान. हिज inability to hear well contributed to the way he learned and continued to have an effect on his वर्क थ्रू आउट हिज करियर. और छोटे से ही उनको सुनने में प्रॉब्लम था, उनको बहुत ऊंचा सुनाई देता था, उनको सुनने की समस्या थी, और इस वजह से ही उनका ज़िंदगी में जो बदलाव आया, क्योंकि सुनने में उनको समस्या रही, तो इस वजह से वो स्कूल भी केवल 5 साल तक जा पाए. तो उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया और उन्होंने विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ी, जिसकी वजह से उनके अंदर उत्सुकता ने जन्म लिया और इमेजिनेशन ने भी, कल्पना ने भी उनके अंदर जन्म लिया, मतलब उनकी कल्पना शक्ति जो थी वो उसमें बढ़ोतरी हुई. Although he was hard of hearing from a young age, Thomas Edison invented light bulb. थॉमस एल्वा एडिसन बचपन से ही ऊंचा सुनते थे, उनको सुनने की समस्या थी, लेकिन उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया. एंड फोनोग्राफ का भी उन्होंने आविष्कार किया. ही ऑल्सो इम्प्रूव्ड अपॉन द टेलीग्राफ. और टेलीग्राफ जो मशीन होती है उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट किए. इन्हीं सभी अकम्पलिशमेंट्स के वजह से, अकम्पलिशमेंट होता है हमारी उपलब्धियाँ, हमारी अचीवमेंट्स. सो इन्हीं अकम्पलिशमेंट्स के वजह से उनको विश्व में प्रथम आविष्कारक का दर्जा दिया गया. विश्व में प्रथम आविष्कारक का दर्जा दिया गया इन्हीं अकम्पलिशमेंट्स मतलब अचीवमेंट्स मतलब उपलब्धियों के कारण. आफ्टर क्विटिंग स्कूल ही ट्रेन्ड एज टेलीग्राफ ऑपरेटर. स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेटर का कार्य किया, और वो बहुत आसानी से डिकोड कर देते थे सिंबल्स को. डिकोड का मतलब होता है सिंबल्स को समझना कि सिंबल्स में क्या लिखा हुआ है. टेलीग्राफ मैसेजेस रीड देम आउट. टेलीग्राफ मैसेजेस को वो डिकोड कर देते थे और बताते थे कि उसमें क्या लिखा हुआ है. His hearing problem did not affect his work here. Although improving the system of telegraph over 6 years of his career, he decided to completely devote his time to invention. उनकी जो सुनने की शक्ति थी, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, उन्हें कम सुनाई देता था, लेकिन उसकी वजह से भी उनके कार्य में कोई असर नहीं हुआ. वो निरंतर परिश्रम के साथ कार्य करते रहे और उन्होंने अपना जो समय है वो एक इन्वेंशन को दिया. उन्होंने सोचा कि मैं टेलीग्राफ इन्वेंट करूँगा, टेलीग्राफ का आविष्कार करूँगा. थॉमस एडिसन करियर रियली अनफोल्डेड व्हेन ही मूव्ड टू न्यू जर्सी विद हिज वाइफ. जब थॉमस अपनी वाइफ के साथ न्यू जर्सी गए, न्यू जर्सी जगह का नाम है, न्यू जर्सी गए, देयर ही अनवेल्ड हिज automatic repeater that would revolutionized the whole of telegraph. जब वो अपनी वाइफ के साथ न्यू जर्सी गए तो वहाँ पर जाके उन्होंने ऑटोमेटिक रिपीटर था उसको अनवेल किया. अनवेल का मतलब उद्घाटन किया उसका, लोगों के सामने उसको लेके आए, और उसकी वजह से रेवोल्यूशनाइज हुआ पूरा वर्ल्ड टेलीग्राफ का. टेलीग्राफ की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया. रेवोल्यूशन होता है बहुत बड़ा बदलाव आना. ही ऑल्सो डिस्प्लेड हिज फोनोग्राफ. उन्होंने अपना फोनोग्राफ भी लोगों को दिखाया. द फर्स्ट डिवाइस ऑफ इट्स काइंड टू रिकॉर्ड एंड प्लेबैक साउंड. ये जो फोनोग्राफ था वो पहला यंत्र था जिससे हम आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सकते थे और अपनी आवाज़ को दोबारा से सुन सकते थे प्लेबैक के माध्यम से. With design and longer lasting records, the phonograph became a huge hit at home and abroad. और ये जो फोनोग्राफर था ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया, घरों में और दफ्तरों में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा. Then he went on to from the Edison Electric Light Company in New York City. उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में अपनी एक कंपनी खोली, उसका नाम था एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी. सो स्टूडेंट्स, हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा
कि कैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने, उनको सुनने की समस्या थी, उनको सुनाई कम देता था, उसके बावजूद इस वजह से उनकी ज़िंदगी में कोई ठहराव नहीं आया। उन्होंने ज़िंदगी में प्रगति की और मेहनत किया, नई नई किताबें पढ़ी, जिसकी वजह से उनका मानसिकता का उनका प्रगति हुई, उनके अंदर काल्पनिक शक्ति का विकास हुआ, उनके अंदर उत्साह आया। और जब हमारी ज़िंदगी में उत्साह होता है, हमारी काल्पनिक शक्ति प्रगतिशील होती है, हम मेहनती होते हैं, तो हम जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस पैसेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वाई इज़ एडिसन नोन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स? एडिसन को हम दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेंटर या आविष्कारक क्यों कहते हैं? एडिसन इज़ नोन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स एज ही हैड इन्वेंटेड मैनी यूजफुल गैजेट्स। एडिसन को दुनिया का ग्रेटेस्ट, महान आविष्कारक कहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत लाभकारी गैजेट्स का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया। What was the physical challenge that Edison faced? शारीरिक कौन सी समस्या थी एडिसन के साथ जिनका उन्होंने सामना किया? एडिसन हैड लिसनिंग प्रॉब्लम, ही वॉज हार्ड ऑफ हियरिंग फ्रॉम अ यंग एज। एडिसन को सुनने की जो एडिसन की क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, वो बचपन से ही सुन नहीं पाते थे प्रॉपरली, उनको ऊंचा सुनाई देता था। हाउ डिड एडिसन एजुकेट हिमसेल्फ? एडिसन read all kinds of books and got educated. एडिसन ने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी और ख़ुद को एजुकेट किया, नए नए। ये है हमारा आंसर। एडिसन read all kinds of books and got educated. एडिसन ने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी और फिर वहाँ से ज्ञान हासिल किया। हाउ डिड एडिसन इंटरेस्ट इन टेलीग्राफ बिगिन? एडिसन का इंटरेस्ट टेलीग्राफ में कैसे स्टार्ट हुआ? सो ही ट्रेंड एज अ टेलीग्राफ ऑपरेटर। एडिसन ने टेलीग्राफ ऑपरेटर का कार्य सीखा। ही स्टार्टेड डिकोडिंग सिम्बल्स, और उसके बाद उन्होंने सिम्बल्स को डिकोड स्टार्ट करना किया। दस हिज इंटरेस्ट बिगैन इन द टेलीग्राफ, और इस प्रकार उनका टेलीग्राफ में इंटरेस्ट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लेसन्स डिड यू लर्न आफ्टर रीडिंग एडिसन्स बायोग्राफी? क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन एंड हार्ड वर्क हेल्प इन अकम्पलिशिंग आवर एम। ये हमें इससे सबक मिली है कि अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगा, उत्सुकता होगी, इमेजिनेशन होगी, कल्पना शक्ति होगी, और हम मेहनती होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, तो हमारा जो एम है उसको हम अकम्पलिश करेंगे। अकम्पलिश का मतलब प्राप्त करेंगे, ACCOMPLISHING। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। फाइंड वर्ड फॉर द फॉलोइंग, हमें पैसेज से वर्ड ढूंढना है। वेरी एंथुजियास्टिक, एविड, AVID, अचीवमेंट्स, अकम्पलिशमेंट्स। एंटोनिम हमें फाइंड करना है पैसेज से, डिटेन्ड, कंट्रीब्यूटेड, कंसील, अनवेल। So students, today we did one more comprehension passage based on Thomas Alva Edison. I hope you have understood this passage. So now watch this video, then try to solve questions yourself. Thank you students.